मैं सौम्या सिंह काफी गरीब परिवार से हूँ। मेरे परिवार को रुपयों की काफी जरूरत थी। पापा अक्सर बीमार रहा करते थे और भाई भाई काफी छोटा था। मम्मी को घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिल पाती थी और हमें पैसों की काफी दिक्कत हुआ करती थी। घर में मेरे अलावा पैसा कमाने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी। अब कर भी क्या सकते हैं, गरीब घर से जो थी। कुछ जगहों पर मुझे गरीब और बेखारन बोलकर भगा दिया, तो कुछ जगहों पर मेरा मजाक उड़ाया गया, तो मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मैं भी कभी पैसा कमाकर अपने घर को चला सकती हूँ। तभी अचानक एक दिन मुझे न्यूज़पेपर में किसी कंपनी द्वारा जॉब के लिए ऑफर का प्रचार दिखा। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक उम्मीद सी जगी और मैं बहुत खुश हो गई थी। बिना देर किए उसी दिन के कल होकर जॉब के लिए कंपनी के बॉस से मिलने गई। लेकिन मन में ना एक डर भी था कि कहीं यहाँ भी मेरा मजाक ना बने। लेकिन कर भी क्या सकती थी, आखिर पापी पेट का सवाल जो था। ऑफिस के बाहर बैठी मैं अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद मेरा नंबर अंदर जाने के लिए आया और मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। वैसे ये सब पहली बार तो नहीं था, लेकिन मन में डर बना हुआ था कि कहीं यहाँ भी मेरा मजाक ना बनाया जाए। कई सारे प्रश्न थे मेरी आंखों में, फिर भी आशा की छोटी सी किरण थी और शायद उसी छोटी सी आशा के किरण के ही कारण मुझे जॉब भी मिल गई। वो कहते हैं ना, बार बार हार मिलने के बाद भी हमें छोटी सी आशा की किरण हमें हरा कर भी जिता देती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अब मैं काफी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मैं पापा का इलाज अच्छी तरह से करा सकती थी किसी अच्छे अस्पताल में। मेरी सैलरी भी काफी अच्छी थी, जिससे मेरा घर, सोनू यानी मेरा छोटा भाई, उसके स्कूल की फीस और पापा की दवाई का खर्चा अच्छी तरह से निकल जाता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ऑफिस छोड़ने को मजबूर कर दिया था। हुआ यूं था, मेरे ही ऑफिस के एक गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी की। उस टाइम तो मैं उसे थप्पड़ मारकर और धमकी देकर उसे सही कर दी और शायद उसे समझ भी आ गया था। लेकिन जब इस बात का पता माँ को लगा तो माँ ने ऑफिस जाने से सख्त मना कर दिया। लेकिन मैं भी कम नहीं थी, जिद करके रो धोकर ऑफिस जाने के लिए माँ को मना ही लिया और मुझे जाने की परमिशन भी माँ ने दे दी। कल होकर जब मैं ऑफिस गई तो बॉस मुझे बहुत डांटे और अजीब बात तो यह हुई कि मुझे प्रमोशन भी मिल गया। वैसे तो मेरे ऑफिस आए हुए कुछ ही महीना हुआ था, सैलरी भी काफी अच्छी थी और ऊपर से ये प्रमोशन, मेरी खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन जो भी हुआ था सब भूल गई थी मैं और खुशी से पागल हो गई। जब यह खबर मैं माँ को सुनाने आई तो माँ ने मुझसे कहा कि दाल में कुछ काला है बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ही महीनों में तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल सकता है। और एक बार फिर माँ ऑफिस जाने से मना कर चुकी थी, पर मैं कहाँ समझने वाली थी। मैं भी जिद कर दी माँ के आगे, मैं तो जाऊंगी ऑफिस, जिसके कारण माँ बहुत नाराज हो गई। लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं था। मुझे तो बस ऑफिस जाना था, तो बस जाना था और मैं जाकर ही मानी। जब मैं कल होकर ऑफिस गई तो बॉस ने बहुत सारा काम मुझे बेचारे को अकेले ही करने को दे दिया। काम करते करते रात के करीब 11 बज चुके थे। सारे स्टाफ घर चले गए, मेरे सिवा शायद कोई भी नहीं था वहां। फिर जब मैं अपने कैबिन से सारा काम करके बाहर निकली तो देखा बॉस भी घर नहीं गए थे, वो भी अपने कैबिन में ही थे और लैपटॉप पर शायद से कुछ काम कर रहे थे। बॉस को देखकर मेरी जान में जान आई। सारा काम खत्म हो चुका था और कुछ फाइल्स मुझे बॉस को देनी थी, जिसके लिए मैं उनके कैबिन में गई। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मेरी पसंद की मसाला चाय पिलाई। चाय पीते ही मुझे चक्कर आने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। मैं कुछ बोलने लायक नहीं रही और किसी दरिंदे के हाथ मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो मुझे बहुत गलत तरीके से छू रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद मैं पूर्ण रूप से बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कल सुबह मैं जब होश में आई तो पता चला मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मैं कहीं की नहीं रही, मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। घर के सभी लोग आए हुए थे और सबकी नजरें मुझे ही देख रही थी।
माँ की आंखों में आंसू थे तो पापा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, मानो वो पत्थर के समान से हो गए हो। कुछ लोग तो मुझे ही दोष दे रहे थे और कुछ लोग मुझे अजीब सी गालियां भी मार रहे थे। और अब मुझे सब समझ आ चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं भी इस पाप को लेकर जीना नहीं चाहती थी। वैसे भी अब जी के भी क्या मिलता मुझे। सभी आखिरकार मुझे और मेरे परिवार को ही ताना मारते। और मौका मिलते ही मैं उसी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगी थी कि तभी अचानक मेरा एक दोस्त मोहित आकर मुझे बचा ले गया, जिसके कारण मैं उस पर बहुत गुस्सा भी हुई, लेकिन वो मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मोहित मेरे ही ऑफिस में काम करता था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और मोहित मुझे बोला, देखो सौम्या, आज अगर तुम खुदकुशी कर लो या हार मान लो तो ना जाने कितनी ऐसी सौम्या होंगी जो इन दरिंदों का शिकार बनेंगी। तुम्हारी एक छोटी सी हिम्मत तुम्हें इंसाफ दिला सकती है सौम्या, और उन दरिंदों को सजा भी तुम दिला सकती हो। तुम कभी सोचो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ना जाने ये लोग तुम्हारी जैसे ही कितनी मासूम की जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। तुम्हें जीना होगा, अपने लिए ना सही पर उन मासूमों के लिए जो अभी बड़े ही हो रही हैं और कुछ तो अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हारी छोटी सी हिम्मत और साहस से उन दरिंदों को सजा मिल सकती है सौम्या, और तुम्हें इंसाफ, तुम्हें उठना होगा सौम्या, तुम्हें उठना होगा। न जाने क्या जादू था मोहित की बातों में, ये बात मेरे कानों के अंदर जाते ही अपना फैसला बदल कर चुकी थी और उन दरिंदों का सामना करने को तैयार हो गई। लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मेरे साथ किसने ये सब किया। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस मेरा बयान लेने आई और मेरे बयान के अनुसार बॉस को पकड़ा गया और साबित भी हो गया कि ये दरिंदगी बॉस और उस गार्ड की ही थी। उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई और मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गई।